सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 153वीं कक्षा। पद संज्ञा और भव संज्ञा के प्रकरण में जहाँ इनकी समाप्ति हो रही है, अयस्मयादिनि छंदसी, यहाँ तक के सूत्र हो गए थे। पीछे कुछ पूछना है किसी को? तो नहीं किया ना? हाँ नहीं, ये चलेगा अभी। ये अपने भाषांजा पदसंजा के यहाँ पर कुछ ऐसे चाहे विद्युत वाहन वगैरह किया, यहाँ इतना ही काली झलाम जशत्व को रोकने के लिए यहाँ भाषांजा कर दिया। जशत्व नहीं बोलते हैं, जशत्व। हाँ। तो पद संज्ञा के कार्य को रोकने के लिए भ संज्ञा की जाती है, या कोई नया कार्य भी हो सकता है। और भ संज्ञा करेंगे, वो पद संज्ञा करेंगे तो भ संज्ञा रुक जाएगी, होनी एक ही है। तो इस तरह से कहीं तो संज्ञा करके कुछ कार्य भी होता है और दूसरे को रोका भी जाता है, कहीं केवल दूसरे को रोकने के लिए ही संज्ञा की जाती है। तो छंद में तो ऐसा कई स्थानों पर मिलेगा, वहां कार्य कुछ नहीं हुआ, संज्ञा हो गई, लेकिन उस संज्ञा से दूसरी संज्ञा रुक गई जो कि अनिष्ट हो जाता है उससे, उसको रोकने के लिए। तो अगला सूत्र है बहुषु बहुवचनम। बहुषु सप्तमी बहुवचनांतम, बहुवचनम प्रथमैक वचनांतम। बहुवचन तो ये संज्ञा है। संज्ञा सूत्र ये नहीं, संज्ञा सूत्र कह रहा हूं, बहुवचन ये संज्ञा है। कौन करता है ये संज्ञा? तानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः। तानी कानी सुप और तिंग नहीं, दोनों है। सुप भी तो है, सुप और तिंग दोनों में से तीन तीन के जो भाग किए जाते हैं पहले, उन तीन तीन के भाग में से प्रथम भाग का नाम एक वचन, दूसरे का द्विवचन, तीसरे का बहुवचन। तो वो तो हो गए संज्ञा सूत्र। और ये कैसा सूत्र है? ये विधि सूत्र है। ये विधान कर रहा है बहुवचन का। कहीं कहीं दो संज्ञा भी, जैसे कभी हमने कुछ कहा कि संज्ञा विधि, संज्ञा विधि, ऐसे भी है जो दो संज्ञा इकट्ठा विधि नहीं। संज्ञा आप पहली संज्ञा जो कर लिया आपने, उसका काम तो दिखाएं पहले। तो ये जो लह परस्मै पदम, ये इसमें कहा है ना। हाँ, तो तुरंत ही आपको विधि सूत्र, तुरंत नहीं गलत, आप गलत बोल रहे हैं। तुरंत ही आपको विधि सूत्र डालना पड़ेगा। लह परस्मै पदम कर दिया, उसके बाद विधि सूत्र क्या लाएंगे? शेषाद कर्तरी परस्मै पदम। और उसके प्रकरण में जितने सूत्र हैं आगे, फिर बाद में करें तंगनावाद नहीं पदम। तंगनावाद तो आप तब करेंगे जबकि आपको आत्मनिपद के प्रत्यय लाने हैं ना। शेषात्मनि इसने कहा ना, ये परस्मै पदी और आत्मनेपदी छोड़कर हट कर करके जो वो है शेष, उक्ता तन्या शेषा, शेषात कर्तरी परस्मै पदम, धातु कर्तरी परस्मै पदम भवति। ये तो दो ही संज्ञा करना पड़ेगा पहले। तो काम तो दोनों का अलग अलग हो गया ना। परस्मै पद संज्ञा आपने की है परस्मै पद के प्रत्यय लाने के लिए, आत्मनेपद संज्ञा की है आपने आत्मनेपद के प्रत्ययों की जानकारी करने के लिए। आप विधि तो आत्मनेपद की नहीं कर रहे हैं ना अभी, और विधि आत्मनेपद की कर रहे हैं, तो आप सीधे तंगाना आत्मनेपदम लगाएंगे। आप लह परस्मै पदम लगाएंगे ही नहीं। सामान्य रूप से सबके परस्मै पद संज्ञा कर दी पहले। कैसे कर दिया आपने? जब भी कोई उत्सर्ग सूत्र लगाते हैं तो अपवाद सूत्र को ध्यान में रख करके ही लगाते हैं। आपने कल्पना क्यों कर ली कि हमने सबकी कर दी? कर कहाँ दी अभी? जब भी कोई उत्सर्ग सूत्र लगता है, वो कौन सा है यहाँ पर?
लह परस्मै पदम। तो उत्सर्ग सूत्र का अर्थ पूरा अपवाद सूत्र को ध्यान में रख करके ही होता है। इसके बाद अपवाद है। हाँ, तंगाना वात में पदम आप आपने पर संज्ञा करने के लिए यहाँ नहीं लगा रहे, बल्कि ये पता करने के लिए लगा रहे हैं कि लह परस्मै पदम को कितने प्रत्यय मिले परस्मै पद संज्ञा करने के लिए। आया समझ में? आप दो संज्ञाएं नहीं कर रहे, आपको करनी है परस्मै पद संज्ञा, लेकिन कितने प्रत्ययों की ये जानकारी कहाँ से मिलेगी आपको? अगला सूत्र देख करके। अब अगले सूत्र के देखने का अर्थ ये नहीं कि आप में संज्ञा कर रहे हो, कोई प्रत्यय लाएंगे आगे आपने पद के, इसलिए नहीं कर रहे आप। तो संज्ञा तो एक ही हुई ना, लेकिन एक संज्ञा कितने प्रत्ययों की हुई ये जानकारी करने के लिए आपको अगला सूत्र भी चाहिए। दो सूत्र हम परस्पर रखा है, संज्ञा दो नहीं की है आपने, संज्ञा एक ही कर रहे हैं, लेकिन कितनों की करेंगे आप, पता कैसे लगेगा? आप केवल यहीं तक क्यों रुक जाएंगे? वस मस तक तातम झव क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्या ये लकार के स्थान में नहीं हो रहे हैं? लकार के सारे के सारे तो आप तंगाना बात को ढूंढा आपने, उसने वो तंग छीन लिए थे, तो आपको क्या बचा? भाई 9 बचेंगे। इसलिए जैसे स्वादिशु सर्वनाम स्थान है यची भंग, स्वादिशु से तो सबसे। हाँ, अब आप कहने लोगों के जो है सबकी पद संज्ञा सारे प्रत्यय पर रहते पद संज्ञा हो जाएगी, अशुद्ध है ये। अपवाद को ध्यान में रखना पड़ता है, अपवाद को छोड़ करके उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। ये सुना है वाक्य नहीं? क्या लह परस्मै पदम जो है इसके उसका अपवाद क्या? तंगाना वात में पदम। अपवाद के दृष्टिकोण रखते हुए हाँ, यही नियम होता है। अपवाद को छोड़ के कभी भी उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये विधि सूत्र हो गया। तो बहुत्वे विवक्षिते बहुषु, बहुषु का तात्पर्य बहुत्व, बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। अर्थात जब बहुतों को कहना हो रहा हो तो उस समय बहुवचन का प्रत्यय आता है। सुनने में बड़ी सामान्य सी बात लग रही है, भाई सभी जानते हैं बहुत्व है तो बहुत बहुवचन आना ही चाहिए एक तार्किक दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ तो हर कार्य विधि पूर्वक ही होगा ना। व्याकरण में कोई कार्य हो रहा है तो सूत्र उसके लिए होना चाहिए। जैसे किसी न्यायाधीश ने बहुत कोई छोटा सा आदेश पारित किया या कानून में कोई छोटा सा अनुच्छेद है, हम क्या करें, ये तो सब जानते हैं, इसको कानून में क्या बताना था। अगर कानून से नहीं बताएंगे तो कानून के अंदर है ये कैसे आएगा वो विषय? कहते हैं महाभारत माता ने गुरु जी कहते हैं उत सूत्रम यो वदति नादो तस्य गृह्यते। हाँ, तो इसलिए हमें सूत्र में व्याकरण में विषय तो लेना ही है, भले ही छोटा सा कार्य है ये कि बहुत तो है तो बहुवचन होगा। एक कम बुद्धि वाला भी समझ जाएगा इस बात के लिए कि प्रत्यय आपके पास एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं, बहुवचन के नाम तो रख दिया उनका हमने। अब नाम रख दिया, लेकिन उस नाम को पुकारने वाला भी तो सूत्र चाहिए कोई। तो इसलिए सामान्य सूत्र भी बहुत से मिलेंगे ऐसे आपको। ये तानी शब्दों के दिया ना मैं पीछे, तभी सूत्र खोले। ये तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन एक शा, तो यहाँ सूप तो ऊपर से कुछ आ ही नहीं रहा है। कैसे नहीं आ रहा है? देखो आप नहीं, सूप देख लिया तभी तो खोल रहा है। क्या है इसके ऊपर सूत्र? ऐसे है ना? नहीं, इसके नीचे क्या है सूत्र? इसके नीचे क्या है सूत्र? तानी, तानी एक वचन। इसके सूत्र के नीचे क्या है? विभक्ति से सुपार्थी की विभक्ति संज्ञा होती है। आपने अभी सूत्र कौन सा बोला? तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकशः। मैं कह रहा हूँ इसके नीचे क्या है सूत्र? आप छोड़ गए। फिर आप इसको क्यों छोड़ गए थे अभी? आपने विभक्ति से क्यों बोला अभी? मैं इसी को पूछ रहा था आपको। सुपह कोई तो सुपह में पूरा सूत्र आ गया आपका ऊपर का। तानी को हटा दो आप। केवल सुपा का अंदर में तो आ जाएगा। सुपा में एक वचन द्विवचन सुप की। पहले आप मेरी बात सुन लो, इसमें सारी हल हो जाएगी। तान्य एक वचन सूत्र ने तिंग प्रत्ययों को की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर दी। अब इस सूत्र की अनुवृत्ति आगे गई तानी को छोड़ करके। कितने अंश की गई अनुवृत्ति? एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, ये गई है। एकशः की भी गई है। और सुपह का अर्थ करोगे अब कि सुप में भी एक एक करके एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। दोनों संज्ञा सूत्र हैं ये। अगर इसको छोड़ देंगे तो सुपह का अर्थ क्या निकलेगा? सुपह का अर्थ तो नहीं कर। हाँ, अच्छा, अब विभक्तिश्च, और विभक्तिश्च में सुपह भी जा रहा है
चकार से और तिंग भी आ रहा है। तो यहाँ ब्राह्मण पठन्ति, जैसे ब्राह्मण अनेक हैं तो बहुत्व है उनका, इसलिए बहुवचन का प्रत्यय। क्योंकि पहले हम प्रथमा व्यक्ति लाएंगे जब प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा में क्योंकि 3 प्रत्यय आते हैं, उन 3 में कौन सा होगा उसका निर्णय ये करेगा कि आपको कितने ब्राह्मण कहने हैं, कि हमें तो बहुत कहने हैं, तो बहुवचन आएगा। ये इसने बता दिया, बस इतना ही कार्य है इसका। तो ब्राह्मण शब्द से जस प्रत्यय आकर के ब्राह्मणाः, ऐसे ही पठ धातु से भी यहां ठीक है, लट लकार आएगा, लट का सूत्र अलग हो गया। प्रथम पुरुष आएगा, उसका सूत्र अलग हो गया, शेषे प्रथमः। अब प्रथम पुरुष आया तो प्रथम पुरुष में कितने प्रत्यय कितने हैं कि 3 प्रत्यय, उनके नाम रख दिए गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब उनमें से कौन सा आएगा तो कि बहुषु बहुवचन। इस तरह से इसने झी को उपस्थित कर दिया। और फिर शप आएगा। ये तो सिद्धियां आ चुकी हैं अनेकों बार, कोई बताने का इसमें नहीं है। पठन्ति में गुरुजी जैसे द्विवचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है, अंग्रेजी में किसी भाषा में नहीं है, तो इसमें क्या वैज्ञानिकता इसके पीछे हो सकती है? बात यह है ना कि यहाँ प्रत्येक शब्द विभक्ति के चिन्ह को लेकर के ही अपने अर्थ को प्रकट करता है। हाँ। संस्कृत में। हाँ। और अन्य भाषाओं में क्या है कि विभक्ति के चिन्ह अलग से बोले जाते हैं, वो शब्द में जोड़े नहीं जाते। हाँ, परसर्ग अलग से रखे जाते है ना। हाँ। जैसे ही सिट्स ऑन द चेयर, तो हम चेयर के साथ में ऑन बोलेंगे। हाँ। हम चेयर का कोई ऐसा रूपांतरण नहीं करेंगे जो ऑन उसमें घुस जाए अंदर। हम क्या करते हैं कि शब्द में ही कुछ ऐसा रूपांतरण करते हैं कि व्यक्ति उसके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। तो उस अवस्था में फिर हमें ये द्वित्व वाले अर्थ को भी उसमें दिखाना पड़ेगा, विभक्ति में ही, विभक्ति ला करके शब्द के अंदर। और अन्य भाषा में आप 2 अलग से बोलेंगे फिर। अच्छा, जैसे इंग्लिश में अगर बोलना होगा आपको कि 2 बच्चे जा रहे हैं, तो संस्कृत में तो बोल देंगे हम बालकौ गच्छतः, हम 2 बालकौ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां आपको 2 चिल्ड्रन बोलना पड़ेगा। 2 साथ में बोलना होगा। नहीं, यहाँ प्लूरल कहने से नहीं आ जाता है क्या? बात हो रही है केवल द्विवचन की। हाँ। अगर आपने चिल्ड्रन को कह दिया तो उस अवस्था में 2 अर्थ निकलेगा क्या उससे? 2 का तो नहीं निकलेगा। तो आपको 2 बोलना पड़ेगा कि नहीं, कि 2 चिल्ड्रन गो, 2 बच्चे जा रहे हैं तो 2 बोलना पड़ेगा कि नहीं, 2। और हिंदी में भी बालक जा रहे हैं, अगर आपने ऐसे बोला तो सुनने वाला क्या ये समझ जाएगा 2 बच्चे जा रहे हैं? वहां भी आपको 2 बोलना पड़ेगा। और संस्कृत में अगर आपने बालकौ गच्छतः बोल दिया तो प्रश्न है क्या कोई श्रोता के मन में कि 2 है कि 3 है? ये है अंतर। इसलिए भाषा अपने में पूर्ण है ये संस्कृत। हर शब्द अपने अर्थ को अपने स्वयं में ही समेटे हुए है पूरा। अभी लंदन के कार्यक्रम आता है गुरुजी, लंदन के छोटे से स्कूल में दूसरी तीसरी के बच्चे वो संस्कृत का श्लोक पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और वैसे भी जब कोई अन्य विदेशी हमारी भाषा बोलता है तो हम बड़ी सुंदर लगती है, भले ही वो तुतली भाषा में ही क्यों न बोले। और यहाँ का कोई कितना अच्छा बोले तब भी कुछ नहीं हमारे लिए वो। नहीं, वहाँ पढ़ाई हो रही है, वो लोग मानने लगे। तो अगला सूत्र फिर इसी से जुड़ा हुआ है कि द्वयकयोर द्विवचनैक वचने, द्वयकयोः सप्तमी द्विवचनांतम, द्विवचनैक वचने प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें 2 एक साथ ले लिए गए हैं। तो द्वौच एकश्च, द्वौच एकश्च इति द्व्येकौ, तयोः द्व्येकयोः। ऐसे ही इसमें है द्विवचनम च एक वचनम च इति द्विवचनैक वचने, ये प्रथमा का द्विवचन हो गया। तो जैसे पीछे कहा था बहुषु बहुवचनम, तो बहुत्व अर्थ लिया हमने। यहाँ द्वि का अर्थ हो जाएगा द्वित्व, एक का हो जाएगा एकत्व। जब ये बहुषु बहुवचन कहने लग जाएंगे तो उससे पहले क्या इस सूत्रों का प्रस्तुति नहीं, ये अपवाद नहीं है। द्विएक और द्विवचन दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना, ये अपवाद थोड़ी है। ये इसका अलग विषय है, उसका अलग विषय है। वो बहुतों कह रहा है ये 2। हाँ,
दोनों के रास्ते ही अलग अलग हैं। अपवाद के दृष्टिकोण से एक ही क्षेत्र में जब दो सूत्र प्रविष्ट होते हैं तो पाणिनि फिर उनका बंटवारा करते हैं, है ना। एक ही क्षेत्र में जब दो सूत्र आएंगे तो बंटवारा होगा फिर उनका, भाई देख तेरा क्षेत्र इतना है, तेरा इतना है, ठीक है ना। मान लो एक विद्यालय है और 100 छात्र हैं उसमें, और 100 छात्र हैं और 10 अध्यापक आ गए, तो भाई 10-10 छात्र उनको दे दिए, विषय एक ही पढ़ाना है मान लीजिए, और एक ही अध्यापक है तो 100 छात्र पढ़ाने पड़ेंगे उसको। अब मान लो 10 छात्र हैं और 10 अध्यापक आ गए, अब और हर किसी को 10 छात्र पढ़ाने हैं, तो फिर उनके विषय अलग अलग होंगे। अब एक ही विषय 10 नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही क्षेत्र बंटवारा कर दिया ना अब उनका, जैसे 100 छात्र हैं, 10 अध्यापक बंटवारा कर दिया, 10 तू ले ले, 10 तू ले ले, 10 तू ले ले, एक ही समय में एक ही विषय पढ़ाना है। तो ऐसे ही यहां पर है। अब क्योंकि उसका लह परसी पदम ने तो लकार के स्थान में होने वाले सारे आदेश ले लिए, और फिर आ गया तंगानाबाद मतलब वो तंग को ले रहा है, वो तंग भी वही है जो कि लकार के स्थान में होते हैं। तो फिर अब बंटवारा कर दिया, ठीक है भाई तंग तू ले जा, इसको और बच जाएगा। अब अगर अगला भी कह दे कि लह प्रसिपदम और लह आत्मनिपदम, तो फिर पूरा ही टकराहट हो गई, वो सारा ही छीन रहा है। तो ऐसा पढ़े नहीं करते नहीं कभी भी, छीनने वाला थोड़ा छीनता है, इनका नियम ये है। अपवाद सूत्र पूरा विषय कभी नहीं ले सकता, थोड़ा लेगा। तो द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम, एकत्वे विवक्षिते एक वचनम भवति। तो द्वित्व का हो जाएगा ब्राह्मणौ पठतः, औ प्रत्यय आ गया, उधर तस आ गया, और एकत्व में ब्राह्मण पठति, इधर सु आ गया, उधर तेप आ गया। तो ये दोनों ही उदाहरण बन जाते हैं इसमें। ब्राह्मणों में वृद्धि हो जाएगी और ब्राह्मणों में सु आकर के विसर्ग हो गया। अब यहां से ये नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, और ये प्रकरण काफी दूर तक जाएगा। ये जाएगा जहां पर हेतु संज्ञा आगे होनी है, उससे पहले पहले तक, बल्कि उसी तक समझ लो आप। तो तत् ये है अंतिम कारक आपका कर्ता, तो स्वतंत्र कर्ता, चौथे कॉलम में देखिए नीचे, स्वतंत्र कर्ता और तत्प्रयोजको हेतुष्य। फिर क्या है आगे, प्राग्रीश्वरान निपाता, बस वही अगला प्रकरण हो गया अब निपात का। और निपात का जाएगा फिर काफी और आगे तक जाएगा, वो तो कही दिया है सूत्र में, रीश्वर प्राग रीश्वरात। रीश्वर, रीश्वर कहाँ है, अगले पृष्ठ पर दूसरे कॉलम में, अधिरीश्वरे बीच में, तो अधिरीश्वरे तक हो जाएगा फिर निपात संज्ञा का अधिकार। फिर है आगे आपका ये और प्रकरण जो है, जो लुक प्रकरण आएगा फिर, नहीं लुक तो आगे दूसरे पाद में, दूसरे अध्याय में। तो इस तरह से कारक प्रकरण यहां से प्रारंभ हो रहा है, ये उसका अधिकार सूत्र है, और संज्ञा सूत्र इसके अधिकार में आगे आएंगे। ये कारक संज्ञा नहीं कर रहा है, ये एक विषय उपस्थित कर रहा है कि ये जो आगे के सूत्र संज्ञा रखेंगे भिन्न भिन्न, ये कब होती हैं, मतलब क्या क्वालिटी उसकी होनी चाहिए शब्द की जिसकी ये संज्ञाएं की जाएंगी। तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए क्रिया को करने में कुछ न कुछ भूमिका उसने निभाई हो, ठीक है। तो कारके सप्तम एक वचनांतम। अब यहां कारक शब्द का हम यौगिक अर्थ ही लेंगे। कारक का अर्थ करोति इति कारकः, अर्थात क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम। क्रिया का निर्वर्तक, निवर्तक नहीं, अकेले रेप को हटाते ही बहुत अर्थ बदल जाएगा। निवर्तक का अर्थ होता है हटाने वाला, निवर्तक का हटाने वाला, और निर्वर्तक का अर्थ होता है लाने वाला, बनाने वाला। केवल रेप का अंतर है।
तो क्रिया का निर्वर्तक, क्रिया की सिद्धि में जो निर्वर्तक है उसको बनाता है, उसके होने में सहायता कर रहा है, उसे कहते हैं कारक। ये गुरु जी सूत्र वगैरह सब कुछ सही है। निर्वर्तक का मतलब बनाने वाला। गुरु जी सूत्र वगैरह सब सही है। जैसे कि वो यज्ञ वाला जय वाला है, संस्कृत के पढ़े हुए भी सब कुछ सब वो पूछो कि जय कैसे बना तो वही बात बताएंगे जो है, लेकिन बोलने में क्या ही बोलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं संस्कृतज्ञ भी जो हैं, वो षष्ठी को कारकों में गिन लेते हैं, जबकि उस फार्मूला जो का त्यों है वो नहीं, क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं बता पाएंगे क्या है डायरेक्ट, लेकिन फिर भी कारक बताएंगे तो कारक का सटीक देना सब कुछ। और जबकि षष्ठी कोई भूमिका नहीं निभाती क्रिया के होने में, क्रिया में कोई है। मान लो मैं कहूँगी यह मेरी पुस्तक है, हाँ? अब होना क्रिया, हाँ? संपन्न होने में पुस्तक भूमिका निभा रही है। हाँ? मैं चला जाऊं तब भी पुस्तक है, पुस्तक है, मेरी पुस्तक है, मैं क्या कर रहा हूं उसमें? तो षष्ठी है ही नहीं वैसे, कारक बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। ये कभी अधिकार सूत्र जी करते हैं ना, अधिकारक वगैरह, तो वहाँ तो कुछ जैसे खुलता ही नहीं है। जैसे अपने जैसे करोती थी कारक कह दिया हमने, व्याख्या कर दिया। तो कहीं कहीं भैया नवीन व्याकरण वाले ऐसे क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, इन लोगों ने खोलने के बाद ना फिर इन्होंने अधिकार दे रहे हैं, लेकिन अधिकार दे उनको परिभाषित नहीं करते। इससे क्या परिभाषित? तो ये तो वही, इसका उत्तर तो वही देंगे आपको जिन्होंने ऐसा किया है। हाँ, तो ये किसी प्रकार परिभाषित नहीं किया है। कारक की परिभाषा क्या है? हाँ, तो परिभाषा ही तो हो गई अभी। कारक जो पाणिनि बोल रहे हैं, कारक तो कारक में अणुबोल प्रत्यय किस अर्थ में आया है? क्रि धातु से, कर्तरीकृत, कर्तरीकृत कर्ता अर्थ में आया है। तो करने वाला वो कारक होता है। अब किसको करने वाला? तो यहाँ क्योंकि जो सारा प्रकरण आगे आ रहा है, ये सब क्रिया के करने में ही सारी भूमिका निभाएंगे अपनी अपनी। तो इस तरह से फिर व्याख्या करने में क्रियाया निर्वर्तकम कारकम। वे भी क्रिया आपने ये गुरुजी हमने कहा ना, ये करोती थी कारक, ये करोती के मतलब क्या? हाँ, करोती का मतलब यहाँ पर किसी भी तरह से कर रहा है, एकदम कर्ता के रूप में नहीं है, कर्ता के रूप में नहीं लेना है। कर्ता भी एक कारक होता है, वो ठीक है, मुख्य कारक होता है, लेकिन कर्ता के मुख्य कारक होते हुए भी अन्य भी बहुत से ऐसे तत्व हैं जो क्रिया के होने में सहायता करते हैं किसी न किसी प्रकार से। मान लो आप भोजन कर रहे हैं, कोई मेहमान आया हमारे यहाँ, हम उसको भोजन खिलाना है, भोजन देना है हमें, और भोजन देना है, हमने उससे कहा कि आइए भोजन कर लीजिए। आ गया वो, आसन बिछाया नहीं, तो वो कहेगा हमें आसन तो बिछाइए, हम बैठे कहाँ पे? कि नहीं नहीं, हम केवल भोजन कराएंगे आपको, बैठने का स्थान देने का हमारा कोई निश्चय नहीं है, अभी वो नहीं देंगे। तो क्या भोजन उसका करना सिद्ध हो पाएगा? उसको हम बैठने दे नहीं रहे। अच्छा, अब हमने आसन डाल के उसको बिठा भी दिया, अब ये जो आसन है ये उसके भोजन करने में सहायता कर रहा है कि नहीं? वो अधिकरण के रूप में हो जाएगा। जिन हाथों से भोजन कर रहा है वो हाथ भी सहायता कर रहे हैं। तो क्रिया एक हो रही है, भोजन करना। घटक कितने हैं इसमें? उसके ये मुख्य व्यापार के लिए जो सामान्य व्यापार किए जा रहे हैं, जैसे ये तो सामान्य व्यापार हो गया, मुख्य व्यापार हो गया खाना। हाँ, तो मुख्य व्यापार खाना, वो तो आपने क्रिया का नाम ले लिया। हाँ, लेकिन इस क्रिया के संपन्न होने में क्या क्या घट रहा है? व्यापार है ये। तो फिर जो कुछ घट रहा है वो सब कारक बन जाएंगे, वो सब कारक बन जाएंगे जिनका डायरेक्ट संबंध है। अच्छा, मुख्य व्यापार के लिए जो गौण व्यापार है, व्यापार नहीं, व्यापार तो एक ही है, वो व्यापार तो एक ही है। व्यापार का मतलब क्रिया। आप क्रियाओं की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? ना अपने जैसे है ना भोजन, जैसे देवदत्त तो भोजन करता है, भोजन करने से आसन भी रखा है, सारे कुछ लाने का। आसन रखा है शब्द नहीं बोलना है, रखा है तो रखा, फिर अलग क्रिया हो जाएगी। बस आसन आसन ही है, लेकिन आसन किस रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, वो आधार बन रहा है उसका, है? वो आधार बन रहा है उसका। हाथों से भोजन कर रहा है, दांतों से चबा रहा है, ये भी साधन बन रहे हैं सारे।
ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही क्रिया के होने में, उस दिन मैंने वाक्य बोला ही था, उसमें पूरे 6 के 6 कारक आ जाएंगे एक ही वाक्य में। तो सब अपनी भूमिका निभाते हैं अपनी अपनी। जैसे मोहन पानी उबालता है, इस पानी रूपी मोहन जो पानी उबालता है ना, पानी उबालने के बाद चूल्हा रखना से लेकर माचिस लाने से लेकर के जलाने तक। नहीं, आप किसी और जगह पहुंच गए, बात वो नहीं हो रही है। आपने अनेक क्रियाएं बोलने लगे। आपको अनेक क्रिया नहीं बोलनी है, क्रिया एक ही रखनी है। अभी आप अनेक जो क्रियाएं बोलेंगे उनके अलग अलग कारक बनेंगे फिर सबके। एक क्रिया के कारक कौन कौन से हैं, बात उसकी हो रही है। अनेक क्रियाओं के तो अनेक कारक बनने ही हैं, उसको छोड़ दीजिए। वो अवान्तर क्रियाएं बनेंगी तो उनके अवान्तर कारक भी बनेंगे अलग अलग। गुरु जी अगर हम ये मान लें पानी उबालना, मोहन पानी उबालता है, हाँ, तो वक्ता के अधीन यह है कि वक्ता इस समय में किस कारक को कहना चाह रहा है। तो गुरुजी पानी उबालता तो इसमें अवान्तर सहयोगी होंगे। अब हम ये कहते हैं कि आपने कहा मोहन पानी उबालता है, पानी के लिए पति, फिर आप यूं भी कह सकते हो कि मोहन अग्नि से पानी उबालता है। अग्नि जला करके नहीं, जलाना क्रिया अलग हो गई। अग्नि से पानी उबालता है। मोहन पात्र में पानी उबालता है, ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं। तो पात्र भी यहाँ पर अधिकरण हो गया। अग्नि से उबालता है, अग्निकरण हो गया। और हम नहीं कह रहे हैं अग्नि से और पात्र से, या केवल इतना बोल रहे हैं कि मोहन पानी उबालता है। बस कैसे उबालता है? तो फिर आपने पानी जो उबल रहा है, पानी कर्म हो गया, मोहन कर्ता हो गया, और आपने पानी बैठा दिया कि मोहन उबालता है। तो ये तो वक्ता के ऊपर है ना, कितने कारक बोलना चाह रहा है एक वाक्य में। वो अवान्तर क्रियाएं नहीं लेना है कि आपने कहा मोहन ने पानी उबाला तो पहले पात्र को लाया उठा के, उधर से पानी भर के लाया, उधर से फिर माचिस लाई। ये तो क्रियाएं बोलने लगे आप अलग अलग। इनके फिर अलग कारक बनेंगे सबके। केवल एक क्रिया की दृष्टि से देखना है कि उसके कितने कारक हैं। परिभाषा है क्रिया जनकत्वम कारकम, वो भी तो यही कह रहे हैं। यही बात है निर्वर्तकम। अरे निर्वर्तक और जनक एक ही बात तो हो गई। उत्पादक निर्वर्तक एक ही बात, जनक करोटी का ही है एक तरीके से, दूसरे शब्दों में कहना। तो बस यही है, इसका उदाहरण तो आगे आने ही सारे। तो जो भी क्रिया को बनाने वाले हैं उसके होने में जिस जिस प्रकार से निमित्त बन रहे हैं, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो गिरना क्रिया जो है वो जब तक वृक्ष नहीं है तब तक पत्ता गिर जाएगा। इन्होंने यहीं से स्टार्ट किया परिचय से। हाँ, जब तक वृक्ष नहीं है तब तक पत्ता गिरेगा क्या? तो वृक्ष भी क्रिया के होने में सहायक बन रहा है, और पत्ता ही ना हो तो गिरेगा क्या? तो पत्ता तो मुख्य कर्ता हो ही गया, गिर रहा हो तो। तो इस तरह से गिरना क्रिया को बनाने में ये निमित्त बन जाते हैं, वृक्ष भी निमित्त बन गया उसमें। और फिर एक बात और भी है कारक में, महाभाष्य में भी दिया हुआ है कि कारक विवक्षाधीन होते हैं, वक्ता की इच्छा के, कहने की इच्छा के अधीन होते हैं। विवक्षा माने कहने की इच्छा, कि वो अपनी बुद्धि में किसी कारक को क्रिया का निमित्त किस रूप में देख रहा है। तो विवक्षा के अधीन होने से परिवर्तन भी हो जाता है कारकों में। सामान्य रूप से तुम किसी को अनुवाद सिखाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे नियम के अनुसार, लेकिन विवक्षाधीन होने से अनेकों आपके ऐसे प्रयोग मिलेंगे शास्त्रों में कि जहां लगेगा ये तो ये कारक तो नहीं बन रहा है, ये तो कुछ और ही बन रहा है। तो कहीं कहीं पर आपको कहीं कर्म षष्ठी मिलेगी, कहीं कुछ मिलेगा, ऐसे मिलते नहीं मिलते हैं ये। तो विवक्षा के अधीन भी होते हैं कारक। एक वो कौन सा श्लोक आता है मनुस्मृति में, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव। नहीं, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अवमानस्य। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य है वहां पर कि आकांक्षा क्रिया है एक, आकांक्षा करना, चाहना, और चाहना क्रिया हम जिसको चाहेंगे वो कर्म ही तो होगा। तो अवमान को चाहने की बात आ रही है, तो अवमान में षष्ठी है वहां, है नहीं है? तो कर्म षष्ठी हो गई।
किस सूत्र से हो जाएगी? कर्म कुछ नहीं, तो विवक्षा के अधीन होते हैं। यानी हम जो है उसको कारक के रूप में न लेकर के शेष बना दिया, षष्ठी हो गई, षष्ठी शेष है। बहुत से मिलेंगे ऐसे श्लोक आपको। चलिए आगे। ऐसी बादल से बिजली चमकती है। तो बादल, अब यहां बादल से बिजली चमकती है। अब इसमें वक्ता की अब विवक्षा देखो, क्या वक्ता क्या कहना चाह रहा है? क्या वक्ता बादल को यहां अधिकरण के रूप में ले रहा है? नहीं, वो ये दिख रहा है कि बिजली चमकी और बादल से अलग हो गई, तो बादल से बिजली चमकती है, यहां अपादान के रूप में ले लिया। और अगर हम कहें बादल में बिजली चमकती है, तो देखो बादल वही है, लेकिन एक स्थान पर उसको अधिकरण स्वीकार किया गया, एक स्थान पर उसको अपादान स्वीकार किया गया। बदल कैसे गया? बादल तो बादल ही है, एक ही रूप में लो उसको, और क्रिया भी वही है। बिजली चमकना क्रिया एक, बादल एक, लेकिन दो कारक कैसे बन गया? वो विवक्षा है ना कि बिजली कहीं गिरी है ना, वो तो गिरी है तो अलग हुई है। तो विवक्षा का मतलब यही होता है कि वक्ता क्या क्या भाव लेना चाह रहा है उससे, वो भाव गिरने के वो लिए कहना क्या चाह रहा है, वो आधार के रूप में नहीं ले रहा है। वो पेड़ पर बिजली गिरी तो वो अलग हुई ना बादलों से। और कई बार हल्की सी वहीं चमकती है बादलों में, और सीधा ये कहते बादल चमकता है, फिर करता भी तो हो जाएगा। अरे आज तो बादल चमक रहे हैं। हाँ ऐसा भी होता, खूब प्रयोग होता है बादल चमकते। तो बादल चमक रहे हैं, बादल से बिजली चमक रही है, और बादल में चमक रही है, तो सब तरह से बन जाता है। अब यहां से कारक प्रारंभ होते हैं। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अपादानी क्यों लिया इन्होंने पहले? हाँ ये है ना। तो वैसे मतलब मेरी अपनी हुआ है, ये क्यों लिया है पहले? कहीं लिखा तो नहीं है ऐसा कि हमारे लिए शास्त्र सारे आध्यात्मिकता में प्रवेश कराने के लिए हैं, मुक्ति में ले जाने के लिए हैं। हमने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया है? मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। हमें दुखों से निवृत्ति चाहिए कि नहीं? चाहिए। दुखों से निवृत्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला, परमात्मा ने दिया। तो दुखों से निवृत्ति कौन सा कारक है? दुखों से पंचमी किस में होती है? अपादान में। अपादान में तो अपादान हमारे लिए मुख्य है। ये हम प्रकृति से, संसार से अलग होने के लिए आए हैं, अपाय करने के लिए आए हैं, इसलिए अपाय पहले है। अपाय से क्या दूर होना, अलग हटना। अगर दूसरी देखा जाए ना पाए अपाय, अब उसको में पाए है, पाए से अभिप्राय क्या होगी? क्या आपने विपत्ति कर दी मनमानी है? अरे मैं तो ये कहा था कि कारक विवक्षाधीन होती है, तो नहीं कहा था व्युत्पत्ति विवक्षाधीन होती है। आप तो कुछ भी करने लगे। आपने आ को अलग कर दिया ना, अप आय, आयगतौ, और अप माने अलग होना, अपगच्छ, भाग यहां से, कहते हैं ना किसी से। आपने पाय बना लिया, पाय कहां से बना लिया? हाँ, तो पहले तो पाय बनाओ, नहीं तत्पुरुष बाद में करना, पहले पाय को बनाओ। तो अप आया, अप आया। तो ध्रुवम प्रथमैक वचनांतम, अपाये सप्तमैक वचनांतम, अपादानम प्रथमैक वचनांतम। अब कारके जो पीछे से आएगा, प्रत्येक सूत्र में संबंध जुड़ेगा इसका, तो अर्थ वहां वही करना है, यानी क्रियायाम सत्याम, क्रिया होने पर। मतलब ये अध्यार करेंगे हर जगह, क्रिया के होने पर, क्योंकि कारक जब पीछे कह दिया गया है कि क्रिया का निर्वर्तक कारक होता है, और यहां हम कह रहे हैं कि कारके। अब कारके में अगर हम सती सप्तमी ले लें कि कारक होने पर, तो कारक होने पर का तात्पर्य क्या हुआ? क्रिया अवश्य होगी फिर। तो क्रियायाम सत्याम, जहां भी हम अर्थ करेंगे इसी प्रकार से,
अच्छा, कार्य के कारण क्रिया में सत्याम। अब क्रिया तो हो रही है मान लिया हमने, अब क्रिया के होने में जिसकी हम जो संज्ञा करने जा रहे हैं वो किस सिचुएशन में होती है, कैसी स्थिति में होती है, वो सूत्र में बताया जाएगा। जैसे यहाँ क्या बताया जा रहा है, अपाये ना, इसकी क्रियायाम सत्याम कर दिया। हाँ, ये तो अलग से बोल दिया आपने। क्रियायाम सत्यम यह उत्पादक है, नहीं इतना ही लेना है, नहीं वो तो जिसकी हम जो संज्ञा करने जा रहे हैं वो किसकी हो रही है वो देखना है। क्रिया हो रही है इतना पता लग गया। अब क्रियायाम सत्याम अपाये सती, अपाये सती, अपाय होने पर यह ध्रुवम, जो ध्रुव है, तद अपादान संजकम भवती, बस इतना पकड़ना है आपको। किस अर्थ को लिया है? गति अर्थ लिया ना आपने, आप आयगत हो ज्ञान गमन प्राप्ति। हाँ। यहाँ की किस अर्थ में लिया है? प्राप्ति दूर होने में, अपाय माने दूर होना। वो तो ठीक है गुरुजी, ठीक। अच्छा, उपसर्ग योग अर्थ बदल दिए। अपाय का अर्थ है दूर होना, यानी विभाग होना, विभाग होने में दूर होता है। तो क्रियायाम सत्याम अपाये यद ध्रुवम तत्पादान तत्कारकम अपादान संजकम भवती। अब पीछे का जो कारक है वो प्रथमा में बदल जाएगा सब जगह, क्योंकि पीछे सप्तमी इसलिए रखा है कि उससे दो बातें निकालनी है हमें, कि क्रिया के होने पर, ये अर्थ भी निकालना है। अब क्रिया के होने पर जो तत्व है, जो वस्तु है, वो कैसी होगी वो हर सूत्र में अलग अलग बताया जाएगा। यहां कैसा बताया उसको, ध्रुव, फिर कहीं बताया जाएगा कुछ और, इस तरह से अलग अलग। कहीं बताया जाएगा उसको साधक, साधकतम, कहीं बताया जाएगा उसको ईप्सितम, ये आएंगे शब्द बदल जाएंगे अलग अलग। यहाँ क्या बताया गया, ध्रुव, लेकिन क्रियायाम सत्याम ये सब जगह लगेगा, क्रिया होने पर, क्रिया होने पर, क्रिया होने पर। तो जिसकी संज्ञा करते हैं नियम ये होता है कि संज्ञा और संजी दोनों में प्रथमा होती है। आप कहीं भी देख लो। अब मान लो कार के सप्तमी और सप्तमी ही यहाँ बोले हम सूत्र में अर्थ करते समय, तो संज्ञा से उसका संबंध जुड़ेगा कैसे? तो कारकम कारकम ऐसे करके सर्वत्र बोलेंगे। सप्तमी जो रखी है इसलिए कि क्रियायाम सत्याम ये भी अर्थ उससे निकालना है। क्रियायाम सत्याम क्या इसको अर्थ निकाला गया वहां से? हाँ, क्रिया होने पर, क्योंकि कारक बनता ही तब है जब क्रिया हो रही होती है। क्रियायाम सत्याम। तो उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है इसके, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्र गिरता है। अब पतन क्रिया हो रही है, तो पतन क्रिया होने में अपाय हो रहा है, क्योंकि पत्र वहां से अलग होगा, ये अपाय हो गया। उस अपाय में दो पदार्थ हो गए, अब एक वृक्ष और एक पत्ता। तो दो पदार्थ जब हो गए तो उसमें ध्रुव कौन है, तो पता लगा कि वृक्ष ध्रुव है, तो वृक्ष का नाम हो गया अपादान। आगे अपादान पंचमी से पंचमी आ जाएगी, वृक्षात। अब पत्र के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहा अभी कि पत्र कौन सा कारक होगा, वो इसका विषय नहीं है, वो विषय फिर और सूत्र का बनेगा। हाँ, वहां कर्ता जो है वो जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता में प्रथमा हो जाएगी। कर्ता में प्रथमा का सूत्र कौन सा है? ये तो संज्ञा सूत्र है। विधि सूत्र कौन सा है? तो कहाँ इसमें कर्ता? मैंने पूछा कर्ता में प्रथमा व्यक्ति करने का सूत्र कौन सा है? कोई नहीं है ना, ये वो शेषात से हम निकाल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ कहे थे वही ऐसा ना, ये उसमें वो है ना, अब अभी स्वतंत्र करता है, द्वितीय से शुरू हुए हमारे जो क्रिया करने में जो स्वतंत्र करता। अच्छा, प्रथमा व्यक्ति किसमें होती है? कर्ता में प्रथमा व्यक्ति करने का सूत्र पूछा मैंने। जैसे द्वितीय कर्म में द्वितीय करने, कर्मणि द्वितीय से शुरू होते हैं ना। आपने कहा ना अभिहित प्रथमा, तो ये सूत्र कहाँ है? ये ऐसे कुछ अपने कुछ शंका की, अभिहित प्रथमा अनभिहित है, अनभिहित है जब अनभिहित कोई नहीं है, कोई नहीं है कर्ता में प्रथमा करने का। यहाँ कैसे ले गुरुजी? अनभिहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवती अपने कहा था, तो अभिहित प्रथमा हो गया। फिर सूत्र कहाँ है वो? हाँ जी, नहीं, अनभिहित प्रथमा होती है, आपने अर्थापत्ति से निकाला तो अनभिहित तो शब्द ले लिया, अभिहित तो शब्द ले लिया आपने अर्थापत्ति से, अनभिहित का उल्टा। लेकिन प्रथमा होती है, ये कहाँ से अर्थ ले लिया? प्रथमा होती है, प्रथमा शब्द कहाँ है उसमें?
हाँ ना गुरु जी, आपने तो बताया था अनविहित कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति हो ना, अभी ना अनविहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति हमने कहा, तो साफ जाहिर है अनविहित कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति, तो अभिहित कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। तो प्रथमा का विधान है कहाँ पे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। इसी प्रातिपदिक अर्थ से ही। हाँ, तो ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये किसी कारक को नहीं लेता, इसमें किसी कारक का नाम नहीं है। ये तो सारे सूत्रों से प्रथमा कर देगा। आप क्या समझ रहे हो, वो सारे ही शब्दों से, ये सारे ही शब्दों से प्रथमा करने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि हर कोई प्रातिपदिक के अर्थ को लिए हुए है हर शब्द, और प्रातिपदिकार्थ मात्र कुछ छोड़ा इसने। फिर कहीं कहीं पर प्रातिपदिक का अर्थ उस तरह से नहीं होता है, उसमें लिंग मुख्य होता है तो लिंग मात्र, कहीं वचन का प्राधान्य है तो वचन मात्र, परिमाण मात्र, तो प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे सब में प्रथमा हो रही है। कौन सा संसार का कोई शब्द ऐसा बचा जो इन चार में न आ जाए? इसलिए पूरा विभक्ति का प्रकरण अनभिहित से लेकर के जो भी प्रारंभ हो रहा है वो सब इसी सूत्र का अपवाद है, इस सूत्र गुरुजी प्रथमा का। अब अपवाद मैंने कहा था, उत्सर्ग सूत्र जब लगाते हैं तो अपवाद को ध्यान में रख करके अपवाद को पहले अवसर देंगे कि ठीक है आप लगो, वो सारे सूत्र लग गए। अब जो बचा तो कौन बचा? अभिहित, वो यहां आ जाएगा। ऐसे होती है कर्ताम प्रथमा क्योंकि कर्ताम प्रथमा आप बोलोगे तो कर्म प्रथमा कैसे करोगे? फिर आपने कोई चर्चा चला अभिहित और अनभिहित, तो वो दृष्टिकोण से अगर लगा दे, अगर आप ऐसा बोलोगे बार बार कर्ताम प्रथमा होती है, ठीक है, और यही सबको समझाया जाता है, तो कर्म में प्रथमा कैसे करोगे आप ये बताओ? और कर्म प्रथमा होती है, प्रथमा होती है वो अगर लहा कर्म बालके न लेखा लिख्यते, लेख कर्म है कि नहीं है? कैसे करोगे प्रथमा? कर्म अभी तो अभी जो मैंने उत्तर दिया था आपको सारा वही आएगा कि अपवाद सूत्र जितने भी अनभिहित के अधिकार में वो लग नहीं पाए, इसलिए ये उत्सर्ग सूत्र लग गया वहां पर, इसने कर दी प्रथमा प्रातिपदिकार्थ। इसमें जो कहा आपने कहाँ पहुंच गए? वो तो ठीक है, वो इसी में कर्म अभिहित होगा। जब कर्म अभिहित है और अभिहित में प्रथमा कर दिया तो क्या इसी सूत्र? तो अभिहित का प्रथमा कोई सूत्र अलग से नहीं, यही सूत्र है वो। अच्छा, प्रातिपदिक। लेकिन ये नहीं कहता कि अभी तुम करता हूं प्रथमा में, ये कहाँ है इसमें शब्द? इसमें शब्द हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्र, बस ये शब्द हैं। और ये हर शब्द में घटती हैं बातें सारी, है इन चार में से कोई ना कोई बात हर शब्द में घटेगी, तो सब में प्रथमा प्राप्त हो रही है, इसलिए वो अपवाद हो गया। तो अपवाद कर्मणि द्वितीय अपवाद लग नहीं पाया, इसलिए वो कर्म फिर इधर आ गया, तो कर्म प्रथमा कर दी इसने। कोई और कारक होगा वहां कर देगा प्रथमा, ये बस वो ना लग पाए प्रकरण। सारे सूत्रों के प्रातिपदिक अर्थ में यही हाँ, ये प्रथमा करेगा। तो वृक्षात पत्रम पतति, ऐसे ही ग्रामाद आगच्छति। गांव से आ रहा है तो ग्राम तो वहीं का वहीं रह गया, ध्रुव रह गया, वो उसका नाम हो गया अपादान। पर्वतात अवरोहति, पर्वत से उतर रहा है। तो एक बार मैंने आपको बोला भी था अनुवाद के वाक्यों में कि दौड़ते हुए घोड़े से व्यक्ति गिर गया। बताओ कौन है ध्रुव? ध्रुव कौन है? कहाँ है? घोड़ा भाग गया, लेकिन किसी जो गिर गया वो ध्रुव हो गया। पीठ तो स्थिर है ना उसकी। तो ऐसे ये आगे चल के आएंगे काशिका महाभाष्य में ये सब चीजें। गुरुजी ये जो विभागे अर्थ लिया है, आपने कहा है दूर अर्थ में लिया, अपशब्द का अर्थ दूर अर्थ है, अपगच्छति का ना अप, तो यहाँ जो अपाय है, यहाँ ये विभाग अर्थ लिया है, दूर होना मैंने विभाग, दूर विभाग अलग होते हैं क्या? वही पूछ रहा हूँ मैं, दूर होना विभाग होना एक ही बात तो है। तो इस तरह से क्रिया के होने पर ये अर्थ जोड़ते जाएंगे, क्योंकि मान लो वृक्ष भी है और पत्ता भी है लेकिन क्रिया कुछ नहीं हो रही है,
तो हम नहीं कहेंगे वृक्ष ध्रुव है और इसकी हम संज्ञा करते हैं अपादान, क्रिया भी तो हो। तो इस तरह से क्रियायाम सत्याम सब जगह लगाते जाएंगे। तो ये वृक्षात, ग्रामात, पर्वतात, ये तो सब सिद्धियां आ चुकी हैं। इसमें ngसी प्रत्यय आएगा, पंचमी का एक वचन, और टा ngसी ngसामी नात्स्याह, इससे आत आदेश हो जाएगा। तो वृक्षात, ग्रामात, पर्वतात। अब इस प्रकरण में एक बात और ध्यान देने की है, अवरोहति की क्या है? अवरोहति में उतरता है, उतरना, और आरोहति चढ़ता है। आरोह अवरोह संगीत में आता ही है, संगीत में बोलते हैं नहीं, संगीत की भाषा में भी ये चलते हैं शब्द आरोह अवरोह। तो इस प्रकरण में एक तो आता है मुख्य सूत्र, जो कि कारक संज्ञा करेगा कोई सी भी, अपादान इत्यादि। फिर उसके बाद कुछ सूत्र और भी आते हैं, कहीं आते हैं कहीं नहीं भी आते। तो जहां और सूत्र आएंगे वो भी वही संज्ञा कर रहे होंगे, ऊपर से अनुवृत्ति उसी की आ रही होगी। जैसे अगला सूत्र आ रहा है, यहां भी अपादान की जाएगी अनुवृत्ति। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि वहां मुख्य सूत्र जो संज्ञा करने वाला है, कारक संज्ञा, वो जिस बात को कह रहा है वो उसमें स्पष्ट नहीं झलक रही होती है। जैसे इसने अपादान संज्ञा की है ध्रुव की। अब मान लो कोई किसी डर रहा है, तो डर रहा है जिससे यहां हम ये कैसे कहें कि वो ध्रुव है? वहां कोई अलग तो हुआ नहीं कुछ, वहां के पहले चिपका हुआ था वो डर, फिर वहां से आया या कुछ हुआ, ऐसे ये क्रिया ऐसे नहीं दिख रही है वहां। तो ऐसे विषयों के लिए फिर और सूत्र पाणिनि ने बनाए, क्योंकि अपादान वहां भी संज्ञा करनी है इसलिए। तो देखिए आगे, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम षष्ठी बहुवचनांतम भय हेतु प्रथमैक वचनांतम। जहां पाणिनि अर्थ शब्द भी साथ में जोड़ देते हैं, नहीं वो विभक्ति प्रकरण में आएगा, वो विभक्ति प्रकरण में आएगा, ये उपपद का प्रकरण नहीं है अभी। तो जहां पाणिनि अर्थ शब्द जोड़ देते हैं वहां धातुओं के उस अर्थ वाली अन्य पर्यायवाची धातुएं जो है वो भी ले लेते हैं, उस अर्थ को कहने वाली। तो केवल भी और त्राही नहीं है, यहाँ अन्य भी आ जाएंगी जो कि भय और रक्षा अर्थ को कहने वाली हैं। तो भीश्च त्राश्च इति भीत्रौ और भीत्रौ अर्थौ येषाम ते भीत्रार्था। तो पहले द्वंद्व समास करेंगे, फिर बहुव्रीहि। भयस्य हेतु भय हेतु, इसमें प्रथमा है तो प्रथमा बनेगा ये, अपादान के साथ इसका संबंध जुड़ जाएगा, इसी का नाम होगा अपादान। तो विभेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य हेतु यत् कारकम, जो भय का हेतु है, कारक तो फिर भी रहेगा, वो भय का हेतु बन रहा है वो, तद अपादान संजकम भवति, उसका भी नाम अपादान हो जाएगा। तो ध्रुव न होने पर भी अपादान संज्ञा करने के लिए सूत्र है ये। जैसे चोरों से डरता है कोई व्यक्ति, तो विभेति क्रिया बोलेंगे, यहां डरना अर्थ है, और चोरों से डर रहा है, तो चोरों से यहां पर अपाय कुछ भी नहीं हुआ है। चोर में से क्या चीज निकली है बाहर? कुछ भी नहीं, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं थी। हाँ गुरु ने, चोर अलग है, भय यहाँ अलग है। चोर अलग है, भय जिसके अंदर हो रहे वो अलग। भय तो उसके अंदर उत्पन्न हुआ है, वहीं उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका कोई संबंध ही नहीं था होने का। तो लेकिन लगता ऐसा है कि ये अगर चोर न होते तो मेरे अंदर भय उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इन चोरों से मुझे भय मिला। जैसे कोई कहता है ना कि देखो इसने मुझे ऐसा वाक्य बोल दिया कि इसने दुखी कर दिया मुझे, तो इससे दुख मिल रहा है, यानी वहां से दुख निकला और इसके पास आ गया। दुख कारण तो वही है ना, वहाँ दुख मतलब चाहे उत्पन्न भी, जब उत्पन्न वही हुआ है जिसके अंदर हुआ है, लेकिन हेतु है वो। तो इस तरह से ऐसे स्थलों में भी अपादान संज्ञा हो जाती है। देखो भाषा, मैंने कई बार कहा है, ये भाषा विवश है अपने में थोड़ी,
ये ठीक है कि भाष व्यक्तायम वाची, व्यक्त वाणी को भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सारी बात तो व्यक्त नहीं कर सकते भाषा में, एक सीमा है इसकी भी अपनी। तो कई स्थलों पर ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल शास्त्रीय नियमों से घट तो रहा नहीं है, यहाँ पर अपादान संज्ञा अपाय होने पर ही होनी चाहिए, तो ऐसे स्थलों पर भी हो जाता है, क्योंकि भाषा अब क्या करे, सीमा है अपनी शब्दों की। तो चौरेभ्यः, भ्यस आ जाएगा पंचमी में, व्यक्ति करने का वही सूत्र एक ही लगेगा सब जगह, अपादाने पंचमी। जितने भी कारक प्रकरण के सूत्रों से कारक संज्ञा कर लेते हैं जब, उसके बाद व्यक्ति करने वाला एक एक ही सूत्र आएगा, ध्यान रखना हमेशा। और व्यक्ति करने वाले सूत्रों में जो और सूत्र हैं, कारक में व्यक्ति करने के अतिरिक्त जो सूत्र हैं, वो जब विभक्ति करते हैं उन्हें कहते हैं उपपद विभक्ति, ये है। लेकिन यहां आप ध्रुवम पाय पादानम सूत्र से लेकर के और आप कहां तक जाएंगे, अभी ये अपादान संज्ञा करने के लिए भुवः प्रभवः तक कितने सूत्र हो गए, ये 3 और 3 6 7 8 सूत्र हो गए ना, है 8 हो गए। इन 8 सूत्रों ने क्या किया है यहाँ पर, अपादान संज्ञा। तो अब आप अपादानम पंचमी किससे करेंगे, अपादान पंचमी, बस एक ही लगाना है। जबकि वहां पंचमी करने वाले बहुत सूत्र हैं, कोई नहीं लगेगा, एक ही लगेगा, ये कह रहा हूं मैं। अब जो और सूत्र है वहां व्यक्ति करने वाले, उनसे जब आप करेंगे विभक्ति, तो यहाँ कारक संज्ञा नहीं करेंगे पहले, वो कहलाते हैं उपपद व्यक्ति करने वाले। उपपद उप रहते हुए वो समीप में कोई पद है, उसे कारण से व्यक्ति बन रही है, ये है। तो चौरेभ्यो विभेति, ऐसे ही भी के अर्थ में ही उद उपसर्ग पूर्वक विज धातु, उसमें उद्विग्न होना, व्याकुलता हो जाना। तो व्याकुलता भी में भी भय होता है, चोरों को देख के व्याकुल हो गया एकदम, वो भय ही तो है थोड़ा सा। तो चौरेभ्यः उद्विजते, ओ विजी भय संचलनयो हो, भय अर्थ है वहां भी। ऐसे ही रक्षा करने अर्थ की धातु है, तो चौरेभ्यस् त्रायते, अब चोरों से रक्षा करता है, क्या हो रहा है यहाँ पाए, कुछ भी नहीं। तो चौरेभ्यस् त्रायते, चौरेभ्यः रक्षति, स्वयं रक्ष धातु भी है, ये इसका हो गया। ये ध्रुवम पाय अपादान के सब विस्तार है, प्रपंच है। हाँ, प्रपंच भी कह सकते हो आप उसको, और विषय भी अलग अलग हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से तो महावाष्य में प्रपंच ही माना गया है सबका। क्योंकि यहाँ भले ही आपको स्थूल रूप में कोई वस्तु अलग होती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बुद्धि में अलग हो रही है, इसको बौद्धिक अपाय कहते हैं। एक होता है भौतिक अपाय, जैसे पत्ता गिरा पेड़ से, ये कैसा अपाय है, भौतिक। एक बौद्धिक अपाय होता है, प्रत्यक्ष में अपाय नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगला सूत्र है, भूत वगैरह गुरुजी बौद्धिक ही तो है, अन्यथा तो प्रत्यक्ष की कोई सत्ता थोड़ी है। अब मान लो कोई कहे कि ये भूतों से डर रहा है, तो आप ये तो कहोगे भूतेभ्यः विभेति। अच्छा, तो भूतों से डर रहा है, तो भूत नाम की कोई चीज है नहीं है, फिर ये कारक बन कैसे गया। जो नहीं है वो क्रिया का कैसे निर्वर्तक होगा, जो है ही नहीं, वो मान के कर रहा है, तो बुद्धि में तो मान रहा है वो, उसकी बुद्धि में तो है। तो और ले अभी आगे, अब आप बताओ। अन्याय नहीं होने देना है, चलिए फिर इसको आगे लेंगे। ये कारक प्रकरण, व्यक्ति प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये समझने के लिए, और अगर इसको ढंग से ना किया जाए तो बड़ी उलझन रहती है। आप चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लें, तब भी उलझन बनी रहती है उसमें, है ना। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ